नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आपके लिए एक अद्भुत रहस्य लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जनवरी माह 2025 में महाकुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है और उस मेले का रहस्य साथियों आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसे जानकर लोगों के होश उड़ गए हैं। जी हाँ साथियों, आज की कहानी का टाइटल है प्रयागराज कुंभ मेले में एक साधुनी को गंगा स्नान करने से रोका, फिर जो हुआ चमत्कार उसे देखकर साथियों लोग भी दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई साथियों, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है और यह भी जानते हैं कई एक वर्षों बाद यह मेला लगा है। अनेक तरह के चमत्कार हुए हैं और हो रहे हैं साथियों, और यह चमत्कार जानने के लिए हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मां गंगे के भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भगवान भोलेनाथ और मां गंगे के सच्चे भक्त इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें, ताकि हम यह रहस्य जान सकें और आपका भी साथियों महाकुंभ मेले में जाने का मन हो। आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि साथियों हमने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया कि महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए महिला साधु गई हुई थी, जो महिला साधु के लिए रोका गया। आइए साथियों चलते हैं। तो साथियों एक समय की बात है साथियों, 2025 जनवरी की बात है, जो साथियों महाकुंभ की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया भर के लोग और साधु संत गंगा में स्नान करने के लिए जुटे हुए थे। इस महाकुंभ में साथियों हर किसी का एक उद्देश्य था, वह थी साथियों मोक्ष की प्राप्ति। इस विशिष्ट भीड़ में साथियों एक महिला साधु थी। साथियों उन्होंने सब कर्म मोह त्याग करके एक संत तपस्वी जीवन को अपनाया था। साथियों कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसे उन्हें लोग देवी के रूप में माना करते थे, और इस साधना से प्रसन्न होकर के अनेक भक्त उनका स्मरण करते थे, उनका अनुसरण करते थे। लेकिन साथियों उस महामही का एक नियम था, रोज सुबह 4 बजे उठकर के गंगा स्नान करना। लेकिन साथियों उसने इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो चाहे आंधी तूफान हो, लेकिन वह हर रोज गंगा स्नान करने के लिए जाया करती थी। साथियों जब साथियों उन्होंने महाकुंभ जाने का निश्चय कर लिया, तो उन्होंने साथियों पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां पर कुछ महीने व्यतीत करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर अपना ध्यान लगाएंगी। और उन्होंने साथियों महाकुंभ जाने की तैयारी की, और वे साथियों 1.5 महीने पहले वहां पर पहुंच जाती हैं। जब साथियों पहली सुबह ही जब वे गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंची, तो साथियों वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। उस समय का करीब साथियों समय 3:30 बजे का था। उस समय तभी साथियों वह उस गंगा घाट पर पहुंची। ठंडी ठंडी साथियों हवा चल रही थी, और साथियों उस गंगा घाट पर कोई भी नहीं था। तभी साथियों उन्होंने सोचा कि यह समय मेरे स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब साथियों वह वस्त्र उतार करके गंगा स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश करने वाली थी, तभी साथियों वहां पर कुछ लोग सफाई कर्मचारी जो थे वह सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते साथियों उन्हीं के पास में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही साथियों वह अंदर गंगा स्नान करने के लिए घुसने वाली थी, तब तक साथियों वह सफाई कर्मचारी उनके पास में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माँ, इस समय इस गंगा माँ का सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए ही निर्धारित है। तभी साथियों वह साधुनी मैया कहने लगी कि गंगा माँ की हे बेटो, गंगे माँ सबकी है, और मेरा यह नित्य का रोज का कर्म है कि मैं सुबह 3:30-4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ, और मुझे स्नान कर लेने दीजिए। मेरे स्नान करने से आपकी सफाई प्रक्रिया अनुचित नहीं होगी। लेकिन साथियों वह कर्मचारी उनके बातों पर ध्यान न देते हुए उस साधुनी मैया से कहने लगे, नहीं, यह संभव नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतजार ही करना होगा। पूरा दिन का समय पड़ा है, किसी टाइम आप आकर के स्नान कर लीजिए, अभी हम आपके लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं, इस समय सफाई का काम चल रहा है। तभी साथियों वह साधुनी कहने लगी, हे बेटो,
यह मेरा नियम है और मैं इस नियम को आज भी नहीं तोड़ सकती हूँ और मैं गंगा की शरण में आई हूँ और मेरा यह अधिकार है कि गंगा माँ में मैं स्नान करूँ। तभी साथियों उनमें से एक कर्मचारी जो था वह साथियों क्रोधित हो जाता है और वह क्रोध में कहने लगता है कि तुम्हारे हट के कारण हमारा बहुत समय बर्बाद हो रहा है। तुम्हें पता है ना, अभी कोई भी स्नान नहीं कर रहा है। आखिर हे माँ, तुम्हें इस समय ही क्यों स्नान करना उचित है? कि तुम में इतनी भी शक्ति है इस ठंड में गंगा के इस शीतल ठंडे पानी में नहा सकती हो? तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है और तुम इधर उधर की बातें बनाना बंद करो और यहाँ से अभी माँ चली जाओ आप। लेकिन साथियों वह साधुनी माँ अब भी शांत रही। उनका चेहरा साथियों धैर्य से भरा हुआ था। उसके बाद में साथियों उसी गंगा किनारे पर बैठकर के साथियों उन्होंने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने साथियों अपनी आंखें बंद कर ली और साधना में लीन हो जाती हैं। तभी साथियों वह सफाई कर्मचारी जो थे वह साथियों यह देख करके संतुष्ट हो गए कि अब यह कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने साथियों फिर से सफाई करना शुरू कर दी। लेकिन साथियों तभी एक अजीब घटना घट जाती है। जो साथियों सफाई कर्मचारी जो मशीनें चला रहे थे वह मशीनें साथियों अचानक से बंद हो जाती हैं। साथियों मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। कोई साथियों उस गंगे के रेत में फंस जाती है, कोई साथियों दम ही नहीं लेती है, कोई साथियों बिल्कुल ही बैठ जाती है। साथियों उन सफाई कर्मचारियों ने बहुत प्रयास किया कि गाड़ियों को इस बैठे हुए रेत में से निकाल लें और आगे सफाई का काम चालू रखें। लेकिन साथियों उनके इतना प्रयास करने के बाद भी उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वह उस कामयाबी में सफल नहीं हुए साथियों। फिर उसके बाद में साथियों उन सफाई कर्मचारियों ने दूसरी मशीनों को बुलाया और जो मशीनें फंसी हुई थी उन मशीनों को निकालने के लिए कहा। लेकिन साथियों वजह एक थी कि वहां पर रेत कुछ ऐसा था जो कि वहां पर कोई भी वाहन नहीं फंस सकता था। लेकिन वे भी निकालने वाले अचंभित हो जाते हैं कि आखिर हमारी मशीन इस रेत में क्यों फंस गई हैं। यह देख करके साथियों सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं। तभी साथियों उन्हीं में से एक सफाई कर्मचारी जो था वह उस साधुनी माँ से मिला था। उस साधुनी माँ को तपस्या में लीन देख लेता है तो वह साथियों हैरान हो जाता है। तभी साथियों उन्होंने अपने ग्रुप के लोगों सफाई कर्मचारियों से कहा कि हे भाइयों देखो, यह कोई साधारण साधुनी माँ नहीं है, यह सदैव स्वयं गंगा माँ है जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब एक समय की बात है जब मैंने इन साधुनी माँ को एक बार और देखा था तो हमारा चाचा का बेटा जो था वह बहुत ही गंभीर हालत से बेकार था। उसे दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी और उसका इलाज बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लेकिन साथियों एक समय की बात है जब अचानक यही साधुनी माँ वहां पर पहुंच जाती हैं और इनके आशीर्वाद से उनका इलाज भी बंद हो गया था, दवाई भी वहीं पर बंद कर दी थी। इनके आशीर्वाद से वह हमारे चाचा का बेटा एकदम तंदुरुस्त और मस्त होकर घूम रहा है। आज तक अभी कुछ नहीं दिक्कत बनी है उसे, ना तो कोई दवाई चली, सिर्फ मिला तो इनका आशीर्वाद ही मिला था। और हो सकता है हमने उनका अपमान किया है, इस चक्कर में हमारी मशीनें यह और अंदर बैठती जा रही हैं, लेकिन यह निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसलिए हमें चल करके इन साधुनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर के साथियों सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी साथियों वह कर्मचारी जो थे वह उन साधुनी माँ के पास गए और उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं साथियों कि हे माँ, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें यह समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हम पे गलती हो गई है जो हमने आपके लिए गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हे माँ हमें क्षमा करें। फिर उसके बाद में साथियों उस साधुनी माँ ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली कि हे भाइयों, गंगे माँ सबकी हैं और किसी का भी गंगा माँ पर विशेष किसी का अधिकार नहीं है और साधुओं को पहला अधिकार होता है, क्योंकि साथियों वह गंगा की महिमा को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लेकिन यह भी साथियों सच है, लेकिन साथियों यह भी जरूरी है हम एक साथ मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूँ। फिर उसके बाद में साथियों उस साधुनी माँ ने
उनको माफ करते हुए उस जैसे ही गंगा में स्नान किया, उसी क्षण साथियों जो फंसी हुई मशीनें थीं, जो अंदर बैठती हुई जा रही थीं, वह मशीनें वहीं पर रुक जाती हैं। जिस तरह वह अंदर जा रही थीं, उसी तरह साथियों वह ऊपर आने लगती हैं। और साथियों यह रहस्य देख करके उन सफाई कर्मचारियों की आंखें दंग रह जाती हैं। उनके पैरों तले साथियों जमीन खिसक जाती है। और साथियों वह समझ गए थे कि यह साधुनी माँ जो थी वह दिव्य शक्तियों से युक्त थी। इसके बाद साथियों पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल जाती है और लोग महामाई के दर्शन करने के लिए गंगा घाट पर आने लगे साथियों। तभी साथियों सभी कर्मचारियों ने भी और सभी लोग वहां के लोगों ने भी यह निश्चय किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बहुत बड़ी गलती है। तभी साथियों उस साधुनी माँ ने एक तप के जरिए यह संदेश दिया था कि गंगा और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए, उनका कदापि अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी साधु संत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथियों यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि धार्मिक शक्ति केवल दिखाने के लिए नहीं और ना ही भारी चमत्कारों में होती, वह बल्कि भक्ति और समर्पण में निहित होती है। साथियों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। साथियों उनकी तपस्या हमें मार्गदर्शन देती है। साथियों हमें कभी भी अपने आप के लिए उनके लिए छोटा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए साथियों हमें किसी ऋषि महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी है, ना ही उसकी साथियों मजाक बनानी चाहिए, क्योंकि साथियों ना पता वह किसके भेष में कहाँ पहुँच जाए। साथियों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए और ना ही किसी संत महात्मा की मजाक बनानी चाहिए। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि साथियों आपको रहस्य पता चला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।